साथ संगत भाव तो वो तो और था, एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी थी, परंतु वास्तव में अगर ज्ञान लेने के बाद समझ आई तो यही आई कि ये आत्मा और परमात्मा का ही विषय है। अगर ये एक नहीं मिला तो इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अगर मेरा दिल ही नहीं खिला तो फिर साथ में चाहे बाग छोड़ फूल मालाएं जितनी बगीचे खिल जाएं उसका कोई असर नहीं। सत्संग में आकर के अगर मेरा दिल खुश ना हुआ, ये मन खुश ना हुआ, तो फिर सत्संग में आने का फायदा ही क्या हुआ। ये तो आत्मा की खुराक है भाई। ये सत्संग में तन के लिए जैसे अन्न पानी, आत्मा के लिए गुरु बाणी, गुरु की बाणी, गुरु के वचन, संतों के वचन, यही सत्संग ढांढस देते हैं, यही हमें शक्ति देते हैं। तो ये शक्ति यहाँ से मिलती है, ये साथ संगत से, गुरु कृपा से मिलती है। और बड़े भाग वाले इंसान होते हैं जो इसको प्राप्त करते हैं। सगल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारा कुछ संसार में, सकल पदार्थ, हर चीज यहाँ मिलती है संसार में, परंतु कर्महीन, जिनके कर्म ही ठीक नहीं है वो उसको कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे। और कर्मों के साथ ही दातार उसका फल देता है। सतगुरु माता जी कृपा करें हमें ये बात समझ आ जाए। आप सभी चेतन महात्मा बैठे हो, साथ संगत माँ के रूप में बैठे हो, पर हम एक गुरसिक का जीवन भी जी रहे हैं। गुरसिक का भाव होता है गुरु से सीखना, जो सतगुरु के वचन आ रहे हैं उसको जीवन में अपनाना। ये शुक्रवार को दास को साथ एक पारिवारिक प्रोग्राम था, हमारे रिश्तेदारों में डेथ हो गई थी, तो वहाँ पहुँचना था दिल्ली। तो सुबह वैसे तो आप जी कृपा है संगत में जाते हैं 4:30 पौने 5 लगभग उठ जाते हैं, स्नान कर लिया, अपने मुताबिक कपड़े डाल लिए, ठंड तो है पर निकल जाते हैं, इसकी कृपा है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो उस दिन भी जाना था तो भी सोच के कि जल्दी निकलेंगे ताकि दिल्ली जाना है, बस भी है, बस में जाना है, धुंध भी पड़ रही है तो टाइम सिर जाएं। तो उसके लिए पूरा टाइम सिर फिर साथ से निकलते हुए दास भवन से नमस्कार की और छोटी बहन साथ थी, हम बस में बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चलो वहाँ गए, जो काम करना था, जहाँ जाना था, शोक सभा में सम्मिलित हुए, फिर वापस भी आ गए। तो साथ से ठंड भी थी, सर्दी भी थी, धुंध भी थी, जाना था ना, तो गए। सत्संग थी, सत्संग में आने के लिए ठंड सर्दी धूप क्यों है, क्यों धुंध है सत्संग। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अक्सर ये बात कहते हैं, संगत में जो पहले आते हैं वो पहले पाते हैं, और जो समय पे आते हैं वो समय पे पाते हैं, जो लेट आते हैं मिलता तो उनको भी है पर थोड़ा लेट मिलता है। ये मेरे हल्फिया बयान है, बेशक दास के लिख लो कि पहले आए हैं, पाया है, बहुत कुछ पाया है, जिंदगी का हर सुख पाया है, आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, शारीरिक आनंद, मन का आनंद, दुनियावी आनंद, सब कुछ मिला है। तो गुरु दर पे कभी ना ये ठंड का बहाना लगाएं, कभी ना बरसात का बहाना लगाएं, कभी ना सत्संग किसी चीज़ का बहाना लगाएं, आए, कोशिश करें आए। 10 बजे प्रोग्राम था तो 10:30 बजे के बाद शुरू हुआ प्रोग्राम। अब आप खुद सोच लो कि आधा घंटा तो गया ना हमारा। एक एक पल की कदर है भाई, एक एक श्वास की कदर है। पूछो ना जिनकी सिर पे मौत खड़ी हो और एक श्वास का नहीं मिल रहा, उससे क्या हाल होगा उसका। वो मांगेगा मुझे श्वास मिले और मिलता नहीं। तो कृपा करो, गुरुदर है, यहाँ आपके एक एक पल का लाभ मिलेगा। शहनशाह बाबा अवतार जी महाराज कहते थे, आप संगत की शोभा बनो और आप जग आपकी शोभा करेगा। आप संगत की शोभा बनो ना, आओ यहाँ आशीर्वाद लो, दास को भी शक्ति दो कि समय पे आए, समय से पहले आए और साथ संगत आशीर्वादों के पता नहीं किस महात्मा का जीवन कोई बोल दे और हमारे जीवन में घर कर जाए। दास ने जब ये पहली बार सत्संग की ना, निरंकारी मिशन की, 30 जुलाई 1977 77 बाहर खड़ा था दास। उस समय भवन की 4 दीवारी नहीं थी, बाहर खड़ा था। आदरणीय ब्रह्मलीन महात्मा संत सतनाम सिंह जी ठेकेदार साहब स्टेज पे विराजमान थे। आदरणीय हमारे खरती लाल जी बैठे हैं वहाँ भी। उनको भेजा, उन्होंने बुलाया, जाओ जो खड़ा है ना बाहर
वो बाहर खड़ा है ना, उसको बुला के लाओ। साध संगत दास को बुलाने गए, वो कहता आपको अंदर बुलाया है। काफ़ी दूर था, जितनी दूर ये पेड़ है, हमारी चार दीवारी है, सड़क से इतनी दूर टेंट सा लगा हुआ। तो दास ने कहा कि इसका मतलब आज सतगुरु का बुलावा आ गया, आज मुझे जाना पड़ेगा, आज मेरे पे गुरु कृपा होगी। तो साध संगत एक बार आए, फिर दोबारा दास थोड़ा मनन में उलझा रहा, अकेला जाऊं, घरवाली को लेके जाऊं, दोनों इकट्ठे ले लेंगे, बस इसी उधेड़ बुन में फैसला नहीं किया। फिर दोबारा आ गए, कहते जी बुला रहे हैं आपको, चलो। दास फिर साध संगत अंदर गया, जो अपने मन में श्रद्धा थी या जितना अपने को आता था उस मुताबिक जाके नमस्कार की और पीछे बिठा दी, बैठ गए। फिर दोबारा कहने लगे आगे आओ। आगे आया तो वहाँ साथ वो कहते हैं ना, एक बोल हमारी ज़िंदगी में बदल देता है। तो हमारे ब्रह्मलीन महात्मा भाई साहब अजमेर जी, जानते हैं आप उनको, जगाधरी के महात्मा, अरे बड़े खिले खिले महात्मा, कभी भूलने वाले नहीं हैं, वो तो अमर हैं। उन्होंने एक गीत गाया, बड़े खुश नसीब हैं महापुरुषों हम, बाबा गुरबच्चन के युग में मिला है जन्म। तो साथ में बाबा गुरबच्चन जी का युग था। तो दास ने कहा भी अब तो यहाँ बैठ जा, बस अब तेरा यहाँ कल्याण हो जाएगा। और फिर हुआ सत्संग, बख्शिश की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ध्यान दिया, सेवा बख्शी, चरणों में जोड़ा। सत्संग आज आप जी ने परिवार जोड़ा, बच्चे, बुम्मे, पोते, पोतियाँ, पड़पोते, आगे तक सत्संग सारा परिवार। तो इससे ऊपर क्या चाहिए, क्या चाहिए सत्संग? लंबी उम्र हो, पूरा भरा पूरा परिवार हो, सभी ज्ञानवान हो, संगत में जाते हो, शरीर तंदुरुस्त हो, मन से तन से हम स्वस्थ हों, तो सत्संगत इतना प्यार मिले तो फिर इससे ऊपर क्या चाहिए? आशीर्वाद दो, कृपा करो। आप सभी संत महात्मा भी इसी तरह सुख माने, आनंदित हों, मन का आनंद, आत्मा का आनंद ग्रहण करें। ये दुनियावी तो माया आती जाती रहती है, कभी कोई एक जैसा ना साथ लेके आया ना कोई साथ लेके जाएगा, पर जब आपके पास नाम धन होगा तो आप सुखी होंगे, आनंदित होंगे। मैं ये बहनें देखता हूँ, हमारी इधर से आती हैं, बहुत पुरातन बहनें हैं और पूरे तन मनता से जुड़ी हुई हैं, पैदल आती है बेचारी, पैदल जाती है, सिर्फ एक इश्क है ना, गुरु वाला प्यार है ना, तो इस प्यार के साथ चलते रहे, आनंद लेते रहे, खुशियाँ मानते रहे। ये शब्द तो एक सहारा लिया है, चलो आपने सुन लिया, आप समझते हो, सब कुछ कोशिश करूँगा दास इस विषय पे भी आए, पर मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल अनुभव हैं जिन मैंने आपके चरणों से सीखे और उनको जीवन में अपनाया, फिर वो आनंदित भी आए। एक बात और जिंदगी की आगे याद मुझे, 1970 की बात है, हरियाणा नया नया बना था, क्योंकि 66 में हरियाणा बना